बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरे पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स पे जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें और ऑल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, आज एक मेरे लिए नया मौजू है, यानी नया मौजू मैं आप लोगों के लेके आऊँ, लेकिन काफ़ी हज़रात के लिए ये नया नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे तबसरे भी किए, इस पे अपने वीलॉग्स बनाए, वीडियोस बनाई और फेसबुक पे लिखा मुख्तलिफ, लेकिन कभी किसी ने इसके अंदर झांकने की कोशिश की इस मज़मून के अंदर कि एक मुसलमान एक वक्त था हम कहाँ खड़े हैं और आज हम मुसलमान सब कहाँ पे खड़े हैं। यानी इस शुरू करने से पहले तहरीर को मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज एक बहुत ही आला किस्म के मुसलमान जिसने पूरी दुनिया पे मुसलमानों का नाम रोशन किया उसके बारे में वीडियो है। और फिर कल अभी मैं एक इसी सिलसिले में मुसलमानों के सिलसिले में इक़्तिबासात पढ़ रहा था कि एक टाइम था कि अगर सड़क पे एक यहूदी गुज़र है और वहाँ कोई पत्थर या ऐसा कंकर पड़ा हुआ है तो वो बिला ताखर ये कहते हुए पाए जाते थे कि लगता है इस रोड से अभी तक कोई मुस्लिम नहीं गुज़रा। यानी इतना शानदार हमारा माजी और इतना ब्रिलियंट हाँ जो है ना हमारा माजी है कि लोग हमें बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करते थे, खुसूसन गैर मुस्लिम। और आज हम कहाँ पे खड़े हैं कि आज वो हदीस बरमला में दोबारा कहने में कोई यार महसूस नहीं समझता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि आपको पता है एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें मुसलमान ज़लील व ख्वार होंगे। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या अल्लाह के रसूल क्या वो तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो सहाबा कराम ने फिर कहा क्या वो दौलत और मालो मता में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के कराम के इसराब पे ज़ाहिर वो एंड पे जैसे कह रहे कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने कि ये किस वजह से, आप बताएं कि ये किस वजह से होगा। तो आपने कहा कि मुसलमानों को दुनिया से प्यार हो जाएगा और अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं होगी, हलाल हराम का फ़र्क मिट जाएगा और हर वो बुराई जो पिछली तमाम उम्मतों में मौजूद थी मुसलमानों में आ जाएगी। और देखें आज के दौर में हर बुराई मौजूद है हमें और वाकई हमें दुनिया से प्यार है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इसकी मिसाल छोटी सी मैं यानी रियल एक फैक्ट से बता रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले, हालांकि उस वक्त ज़्यादातर ये 32 बोर का पिस्तौल होता था, लेकिन ज़ाहिर उसमें भी लोग ज़ख्मी तो हो जाते थे, मर भी जाते थे। अगर बाज़ार में फायरिंग हो रही हो या चले मैं एक्चुअल यानी हकीकी वाक़या बता रहा हूँ कि रेलवे कॉलोनी में हम रहते थे तो चंद बंदे आए, कोई आपस में ख़ानदानी दुश्मनी थी। उन्होंने पहले रेलवे क्वार्टर्स कैर शॉप आपने देखे होंगे, छोटे छोटे वहाँ क्वार्टर हैं, पहले घर में उनको 32 बोर ही उनके पास पिस्तौल थे, उन्हें फायरिंग की उन पर। फिर पीछे से भाग रहे थे तो उन्होंने खिड़की खोल के तो शोर किया कि बचाओ ये हमें मार के जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर फायरिंग करने की कोशिश की, हालांकि उनके हाथों में असला था, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त ये यानी ईमान बाकी था लोगों में, डरते नहीं थे। और आजकल देख लें कि सड़क पे 2-4 बंदे किसी एक गरीब को मार रहे हो और निहत्ते, ये भी नहीं हाथ में कोई उनके असला है या कोई और है, मजाल है कोई आगे हो के ये भी कहते कि भाई आप इसे क्यों मार रहे हो। आजकल रूटीन ये है। तो असल में बात यही है कि हमें दुनिया से इतना प्यार हो गया कि अब आगे कोई नहीं बढ़ता कि जनाब मैं क्यों मुफ्त की दुश्मनी मोल लूँ। अब ऐसी ही एक तहरीर मैं पेश करने लगा हूँ जी, जो मुझे बार बार आई, लेकिन मैंने कहा चलें इसमें देखें कि जो वाकई मुसलमान लोग थे, जो वाकई इस्लाम के पैरोकार थे, वो कितनी हर बात को नोट करने थे जी। ये हॉलीवुड की तारीख में एक बार एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया जो हमेशा के लिए हॉलीवुड का यादगार वाक़या बन गया। वो वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि हॉलीवुड की बिलवार्ड सड़क के अतराफ में वॉक ऑफ फेम के नाम से एक तकरीब मुनक्कद की जाती है।
इस तकरीब में अमेरिका का नाम रोशन करने वाले हीरोज़ के नामों के सितारे सड़क के अतराफ में बने रास्ते पर ज़मीन पर लगाए जाते हैं। हर सितारे के साथ हीरो का नाम लिखा होता है। लोग वहां से गुजरते हुए अपने हीरोज़ के नाम पढ़ते हैं, उनकी खिदमत से आगाह होते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं। ये तकरीब बहुत बड़े एजाज़ वाली होती है। 45 साल पहले की बात है। इस साल भी वॉक ऑफ फेम के सिलसिले में अमेरिका के हीरोज़ के नाम के सितारे सड़क पर लगाए जा रहे थे। इस मौका पर एक हीरो ने अपना सितारा ज़मीन पर लगवाने से साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो अपने नाम को ज़मीन पर लिखा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुंतज़मीन को इस पर एतराज़ है तो वो चाहें तो इसका नाम हीरोज़ की लिस्ट में से निकाल सकते हैं। ये अजीबोगरीब एतराज़ था, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हीरोज़ इस वॉक ऑफ फेम में अपने नाम के सितारे को सड़क पर लगाने पर एतराज़ नहीं किया करते थे, बल्कि वो तो अपना नाम इस फहरिस्त में शामिल होने को ही अपनी सबसे बड़ी खुशनसीबी समझते थे। जिस शख्स ने एतराज़ किया था वो उस ज़माने में अमेरिका का सबसे टॉप क्लास हीरो था। इंतज़ामिया ने उससे पूछा कि इसे क्यों एतराज़ है। हीरो ने कहा, बात सिर्फ मेरे नाम की नहीं है, दरअसल जिस हस्ती के नाम पर मैंने अपना नाम रखा है मुझे उसके नाम से ऐसा इश्क है और मेरे दिल में इस नाम की ऐसी इज़्ज़त है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं ये नाम ज़मीन पर लिखा जाए। ज़मीन पर नाम लिखने से नाम की तौहीन होगी। मैं अपने नाम इस फहरिस्त से 1000 बार खारिज करवा सकता हूँ, लेकिन इस अजीम नाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने मुझे इस तकरीब में शामिल रखना है तो मेरे नाम के सितारे को दीवार पर बुलंद जगह पर लगाओ। हीरो की शर्त मान ली गई और यूँ तारीख में पहली बार और आखिरी बार किसी हीरो के नाम का सितारा वॉक ऑफ फेम की तकरीब के मौका पर दीवार पर काफ़ी बुलंदी पर लगाया गया था। इस अजीम हीरो का नाम बॉक्सर मोहम्मद अली था और जिस नाम की तौहीन इसके बर्दाश्त से बाहर थी वो नाम इसके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। जी नाज़रीन, ये है जी वो तहरीर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा आशिक़ रसूल था और इस पैमाने में हम अपने आप को ये जांच सकते हैं कि परख सकते हैं कि हम कितने आशिक़ रसूल हैं। बात वो ये कि टीवी प्रोग्राम में चल रहा था, वैसे तो हम ज़रा बार कोई बात चाहे जैसे पीछे श्रीलंका का वाक़या भी अभी वो तो नॉन मुस्लिम था, अगर उसने कहा भी तो जो है ना उसे कम अज़ कम पकड़ के कानून के हवाले किया जाए। लेकिन हम तो बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं और हमारा आशिक़ रसूल होने का सबसे बड़ा पैमाना यह बार तो हम बढ़ चढ़ के अभी एक आवाज़ लगाएं तो तकरीबन 5-7 हज़ार बंदे जमा हो जाएंगे, लब्बैक या रसूलल्लाह या लब्बैक या रसूलल्लाह। लेकिन जब नमाज की अज़ान आएगी तो पतली गली से सब निकल जाएंगे। हम इतने आशिक़ रसूल हैं। और इसी मोहम्मद अली साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक और वाक़या इनसे मंसूब है कि ये हालांकि सिगरेट नहीं पीते थे लेकिन अक्सर अपनी जेब में एक लाइटर रखते थे। किसी ने पूछा कि आप सिगरेट तो पीते नहीं, जेब में लाइटर क्यों रखते हो? तो उसने कहा, ज़ाहिर है अमेरिका में पला बड़ा, अमेरिका में रह रहा हूँ और अमेरिका में ज़ाहिर है कोई रोक रुकावट नहीं है, ओपन माहौल है। जो कोई जिस किस्म का जो काम करना चाहे, जो बुराई करना चाहे, शराब पिए, जना करे, जुआ खेले, वहाँ हर किस्म की जो है ना आज़ादी है। तो कहता है मेरे ज़हन में जब कोई भी खबासत आती है तो मैं इस लाइटर को जला के ऊपर अपना हाथ रख देता हूँ और फिर जब मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कहता हूँ मोहम्मद अली जब तुम ये आग नहीं बर्दाश्त कर सकते तो जहन्नम की आप कैसे बस बर्दाश्त करोगे? सुभान अल्लाह जी, ये है ईमान का लेवल, ये है एक हकीकी मुसलमान। और हम क्या करते हैं? दिन में कितनी बुराइयाँ करते हैं। अभी आज ही अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानियों को हिदायत दे। मैंने आगे एक अपना वीडियो में बताया था कि हमारे ये माशाल्लाह ज़्यादातर हमारे इधर अहले सुन्नत वल जमात हैं, उन्हें तो 31वें सिपारे में ये है जी स्पीकर में जितना शोर डाल सकोगे सो कॉल्ड वो इसे अच्छा समझते हैं। ये कहते हैं जन्नत का सीधा रास्ता यही है कि हम ये नाते पढ़ो या जो अपना करो तो जन्नत हमारी है। ऐसे ही आज सुबह इतनी बुलंद से मैं नमाज़ पढ़ने लगा आज सुबह भी, तो इतनी बुलंद आवाज़ में
درود اسلام سپیکر کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کہ یعنی میں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال محلے کی مسجد میں بھی پیچھے ریکویسٹ کی، تھوڑی لے دے ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ میں نے کہا یار سیدھی سی بات ہے، تم لوگ جو مرضی کرو، مسجد کے اندر چاہے ڈھول باجے بجاؤ، یہ تمہاری اپنی مسجد ہے، جو مرضی کرو، لیکن خدا را باہر کے سپیکر نہ کھولو، اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ڈسٹرب ہوتے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری بات مان لی، اور یہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اور وہی اگر مسجد کے آگے کوئی چیز پڑی، اور یقین مانے جب سے میں نے یعنی صحیح میں نے سیرت النبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو پڑھا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یعنی اگر کسی کو مدد ضرورت نہیں ہوتی تھی تو نہ پاس سے گزر کے آگے نکل جاتے تھے، نہ انتظار کرتے تھے کہ یہ بندہ مجھے کہ تو پھر میں اسی کے مدد کروں، وہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی یہی کام کروں، کوشش کرتا ہوں کہ چلیں بہت اچھا عاشق رسول نہ بن سکوں تو تھوڑا بہت بن جاؤں، تھوڑا بہت اپنے میں چینجنگ لاؤں۔ اب کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ اپنے غصے پہ بھی قابو پا سکوں، کہ اب رول ماڈل میرے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھی، جیسے اب مسئلہ کوئی ہر مسئلہ والا کہتا ہے کہ اس طرح نماز جائز ہے، اس طرح نماز جائز ہے۔ بھائی میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ کیسے نمازیں پڑھی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ میرے لیے تو یہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر اپنے مسلکوں پہ اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ پیچھے میں نے جو واقعہ کیا وہاں ایک دیکھیں، پتہ نہیں میں بھی کتنا جاہل ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع اذان کرتے تھے، میں نے بھی شروع کر دی، تو وہ کہتا ہے جی ایسا ایسا تسی کرتے ہو، پتہ نہیں کی کرتے ہو، سانو اتنا ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے ہاں ایک چیز دیکھیں، جو جائز ان کا مطالبہ ہے وہ پہلے دن سے میں نے اپنے آپ پہ اپلائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں اونچی آواز میں آمین نہیں کہتا، جو اونچی آواز میں آمین کہنے سے واقعی دوسرا ساتھ والا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ امام کے ساتھ جب وہ سورہ فاتحہ والے تو آپ آمین کو ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے جی میری وجہ سے میرے ساتھ والا ڈسٹرب ہو تو کیا فائدہ، میں ہلکی آواز میں آمین کہہ دیتا ہوں، لیکن اب ہمیں تو کہا جائے آپ یہ بھی نہ کریں، آپ یہ بھی نہ کریں، اور خود سپیکر کھول کے بچوں کو فل تنگ کریں، تو یہ کون سا عاشق رسول ہے میرے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور پوری کی پوری زندگی اپنی کوشش کریں کہ اس پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا سیدھا اس پہ چلنے کی، اور اس پہ اپنے بچوں کو چلانے کی، خدا را سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ دیکھیں آج کل میں ابھی صبح گھر میں بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اصل میں ہمارا کریکٹر ایسا ہو گیا ہے، ہمارا فعل ایسا ہو گیا کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کے، اب دیکھیں آج یہ چوتھا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے تو موسم ٹھنڈا، لیکن اس کے نیگیٹو پہلو کیا ہیں یہ کسانوں سے پوچھیں۔ فصلوں کا بیڑا غرق ہوا، پچھلے رمضان میں بارشیں ہوتے رہی ہیں، اب پھر بارشیں بتا دی گئی ہیں، تو اس لیے اس کے فصلوں سے پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ لوگ اتنے برو ہو جائیں گے، اتنے ان کے فعل بد کرداری میں، شراب نوشی، زنا میں سب آ جائیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بے موسمی موسم آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی سردیوں میں گرمی، گرمیوں میں سردی، جب بارش کا موسم نہیں ہوگا تو بے تحاشا بارشیں، جس سے فصلوں کو نقصان پہنچ گئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو حکمران طبقہ اوپر بہت ہی بد کردار اور ناانصافی کرنے والا، عدالتوں میں جائیں تو انصاف نہیں ملے گا، پولیس اسٹیشن تھانوں میں جائیں تو وہاں انصاف نہیں ملے گا، اور بہت ہی برے حالات ہوں گے۔ دیکھیں بھائیا وہی آ رہے ہیں، وہی حالات موجود ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ ہمارا فعل اچھا نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اپنا فعل اچھا کر لیا نا، ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا نا، تو سارا یہ ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا۔ میں تو اکثر وہی کہتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم اس لیے چور ہے کہ میں چور ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بڑے کہتے تھے نا آپ ایسے انگلی کریں گے تو یہ دیکھیں باقی چار اپنی طرف ہیں، بس یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اسوائے حسنہ کو پڑھنے کی، قرآن پاک بات ترجمہ پڑھنے کی اور احادیث کو پڑھنے کی، تو انشاءاللہ زندگی ضرور بدلے گی۔ امید ہے جی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کمنٹس باکس میں ضرور جا کے کمنٹس دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔